शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लगातार सियासतें गरमाई जा रही हैं। देश भर में उसका विरोध पार्टी की तरफ से या कहीं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भगवा का अपमान किया गया है। इस सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे समीकरण को? देखिए, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस तरह से इसको उठाया जा रहा है, लोग बाग इसके लिए बात कर रहे हैं। रंग की किसी की जागीर नहीं होते, रंग तो रंग है। अब इसमें मैं कहने लगूं मेरा फला रंग, मेरा फला रंग, कोई अगर भगवा रंग पहन के डांस कर रही है कोई कलाकार, तो मुझे तो लगता नहीं कोई इसमें एतराज है। अगर भगवा इतना ही प्रीशियस रंग था तो हमारे साधु संत तो धोती पहनते हैं भगवा की, कांवड़ वाले भगवा अंडरवियर पहना करते हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में भगवा रंग की तौलिए रखते हैं। तो ये इसको ही बैन कर दें। तो ये चीजें तो ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए की जा रही है। आज दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम किस जगह पे हैं। इससे या तो फिल्म का प्रमोशन मकसद है या बिला वजह की ये कंट्रोवर्सी पैदा करना, इसमें और तो कुछ है नहीं। लगातार बीजेपी का आरोप है कि जब जब सपा से क्योंकि अखिलेश यादव का भी यही सेम बयान आया है कि इस पे पॉलिटिक्स तेज है और लगातार भगवे का सम्मान अपनी जगह है, मगर फिल्म को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है सरकार की तरफ से। तो सेम सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये कहा है कि भगवा को लेकर सपा, समाजवादी पार्टी या फिर जितने विपक्षी दल हैं वो एक स्थिति में उस तरह से नहीं है कि उसका विरोध करने पर उमादा रहते हैं। क्या मतलब ये समाजवादी पार्टी इसका विरोध करे कि भगवा रंग क्यों पहना किसी ने? समाजवादी पार्टी इतने इरेशनल काम नहीं किया करती है। लोग बाग तो पहनते ही हैं, लेडीज के सूट भगवा रंग के होते हैं, तो इसको आप कैसे किसी को रोक देंगे? ये एक आदमी की अपनी पहनने की भी आज़ादी भी है, वो जो मर्जी है पहने। अभी हाल ही में आपने उपचुनाव हुए जिसमें खतौली और मदन भैया की एक बड़ी जीत हुई। उसके बाद डिम्पल यादव इतने अच्छे वोटों से जीत के आई। कहीं ना कहीं आप रामपुर में फेल हुए, मगर आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, उस पर किस तरह की तैयारियां है सपा? देखिए, ये जो चुनाव हुए उसमें तकरीबन हम सारी सीटें जीत रहे हैं। रामपुर में जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, आपको भी मालूम है, आपके दर्शकों को भी मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे ये एक मैसेज है पब्लिक के अंदर भी कि अब जनता विकास की राजनीति चाहती है, रोजगार की राजनीति चाहती है, महंगाई पे बात करनी चाहिए, किसानों पे बात करनी चाहिए, स्टूडेंट की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। अब ये मुसलसल हिंदू मुसलमान की हर मसले को करके वोट हासिल करने की कोशिशें अब कामयाब नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, रामपुर में क्या हुआ? आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, सबको पता है, आखिरकार ऐसा हुआ क्या था रामपुर? आप बड़े भोले दिख रहे हैं मुझे कि आपने तो सोशल मीडिया देखा ही नहीं। इसका मतलब क्या क्या चला है? लोगों को वोट डालने क्यों नहीं दिया गया? सड़कों के नाके के ऊपर लोग, पुलिस खड़ी हो गई, उसके बाद लोगों की पर्चियां ले ली, फाड़ के फेंक दी। क्या नहीं हुआ? औरतों को नहीं मारा पीटा गया? क्या एक सब इंस्पेक्टर रिवॉल्वर लेके औरतों को नहीं दौड़ा रहा है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मगर हैरत है कैसे आप जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले घनश्याम सिंह लोधी साहब थे और मैंने उनसे ये सवाल दोहराया और मैंने कहा, उस समय कुछ वीडियो भी वायरल हुई, तो घनश्याम सिंह लोधी का कहना था कि वो बहुत पुरानी वीडियो है जिसे सपा अब वायरल कर रही। उस वक्त क्यों नहीं करी थी सपा ने वायरल? उस वक्त भी तो यही हुआ था और हमारा एमपी का कैंडिडेट हार गया था। हमारे पास उस वक्त होती तो हम वायरल जब ही कर देते। लेकिन सपा और बीजेपी छोड़िए, आप कहाँ थे? मीडिया कहाँ था? इतने दबाव में दिखा नहीं सकते। डॉक्टर साहब, उस वक्त ना, उस समय जिला अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर थे और जनता टीवी ने ही वो आवाज उठाई थी, जनता टीवी ने वो वीडियो भी दिखाए थे और
वो एक्सक्लूसिव खबर हमारे यहाँ चली थी, वो आप अपने जिला अध्यक्ष से पता करिएगा। और उस टाइम घनश्याम सिंह लोधी भी लाइव थे, और उस समय कई रामपुर के बड़े नेता बलदेव सिंह ओलख समेत जनता टीवी पर लाइव बैठे थे, तो हम उस खबर को बड़ी प्रमुखता से चला रहे हैं। मैं पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा, माफ करना, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? बड़े बड़े बात ऐसी हुई तो मैंने भाई बताया। बड़े बड़े चैनल्स हैं, किसने दिखाया? आपने दिखाया, मैं आपको मुबारकबाद का पेश करता हूँ, क्योंकि आप, मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। अगर ये स्तंभ कमजोर हो गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। उपचुनाव खत्म हो चुके हैं, अब निकाय चुनाव के लिए सपा की क्या कुछ तैयारियां हैं? हम पूरी तैयारी से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि सारी जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, उसे ही वोट देंगे। और इस चुनाव का निष्कर्ष 2024 से निकाला जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत आपने मैनपुरी में भी हासिल करी है। देखिए, जाहिर है इस वक्त जनता परेशान है। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमाओं पर है। डॉलर के रेट चरम सीमा पे 82 पहुंच गए। एक्सपोर्टर परेशान है। छोटे व्यापारियों को जीएसटी ने इस कदर परेशान किया है कि जीएसटी वाले शायद उनको चोर समझते हैं। डकैतों को तो पकड़ते नहीं, छोटे व्यापारियों के रेट पड़ नहीं है। गरीब आदमी पेट भर के रोटी नहीं खा रहा, तो हिंदू मुसलमान से तो पेट नहीं भरा करता, मरीज का इलाज तो नहीं हो जाता, बच्चों की पढ़ाई तो नहीं हो जाती। वो तो आपके विकास से होती है, जो जिसके इस वक्त बहुत सख्त कमी है। जनता एहसास कर रही है, और ये भी जनता को एहसास है कि इस देश में हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वक्ती तौर पे टेंशन हो, लड़े भिड़े, लेकिन बाद में फिर हम एक हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने कहा बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो बड़ा मजबूत है, गुंडा राज खत्म हो गया है। आपके हिसाब से सारे दावे खोखले हैं? आप अखबार तो पढ़ते होंगे, रोज के अखबार में मर्डर की, डकैती की, रेप की घटनाएं नहीं आती? डेली। मैं अपने जिले में, सपा के राज में भी तो आती थी डॉक्टर साहब। नहीं, आप तो खत्म होने की बात कर रहे हैं ना, ये कहाँ खत्म हुए? अब गुंडागर्दी भी है, सब चीजें हैं। और जहां तक आपने बाकी चीजें देखी ना जो मैंने आपसे अभी कही हैं, महंगाई वगैरह के लिए, रोजगार के लिए परेशान है लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये डॉक्टर एसटी हसन हमारे साथ मौजूद थे, मुरादाबाद से सांसद, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से भगवे का एक हाईजैक किया गया है वो सरासर गलत है, और इस तरह से भगवे का सम्मान सभी को करना चाहिए। भगवा एक बहुत ही सुंदर रंग है। दूसरा, निकाय चुनाव पर सपा की तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं, और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जीत सपा दर्ज करेगी, ऐसा डॉक्टर एसटी हसन का कहना है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।